अब अगला पैराग्राफ बच्चों, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। अर्थात बच्चों, जैसा कि अभी कठपुतली का हमने देखा कि वो स्वतंत्र होना चाहती है और अपने मन के भावों को वो व्यक्त कर रही है, कई धागों को तोड़ने की बातें कर रही है। यहाँ तोड़ने से पर्याय है बच्चों, तोड़ने का अर्थ यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया गया है कि फुटकर यानी रेजगारी, जिसके ऊपर वो डिपेंड होती है, जिससे वो जुड़ी होती हैं, उसे तोड़ने की बात यहाँ की जा रही है। अब हमारा अगला पैराग्राफ है जिसके अंदर कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर, जो और कठपुतलियाँ रहती हैं, अन्य कठपुतलियाँ भी रहती हैं, तो वो भी उन्हीं के सुंदर वाक्य को या उन्हीं के द्वारा उस बात को कहती कि हाँ, हम कब तक इन धागों से बंधी रहेंगी, और वो भी अपने स्वतंत्र रूप होने की यहाँ पर चर्चा कर रही हैं। अब आइए उसका अर्थ देखते हैं। तो बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित इस कविता के माध्यम से कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए गए हैं। जैसे कि पहली कठपुतली ने जब ये बातें कही कि मतलब मुझे इन धागों से तोड़ दो, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इन बातों को सुनकर दूसरी जो कठपुतलियाँ थीं वो भी ये कहती हैं कि हाँ, हमें भी तो स्वतंत्र होना है। बहुत दिनों से हमने अपने पैरों पर चले नहीं हैं और हम इन्हीं धागों के साथ, धागों के बंधन में बंधी हुई हैं, तो हमें भी अपने मन के छंद छुए। यहाँ पर बच्चों, छंद का अर्थ होता है कि खुश करना और छुए का अर्थ होता है स्पर्श करना। तो यहाँ पर वे भी अपने मन की इच्छा, मतलब वो भी खुश होना चाहती हैं, आज़ाद होना चाहती हैं। और स्पर्श यानी कि छुए का अर्थ होता है यहाँ पर बच्चों स्पर्श करना। स्पर्श करने का तात्पर्य यहाँ इस बात से है कि जैसे वो भी काफ़ी समय से इन धागों से ही बंधी हुई हैं, तो वो भी अपने पैरों को महसूस करना चाहती हैं, खड़े होकर ये भी दौड़ना चाहती हैं, स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जीना चाहती हैं। और उन्हीं के बारे में वो ये भी, जब पहली कठपुतली ये कहती है तो उसी प्रकार से बाकी की भी कठपुतलियाँ क्या होती हैं, वो भी तैयार हो जाती हैं और कहती है कि हाँ, हमें भी बहुत दिन हो गया है और हमें भी इससे आज़ाद होना है। अब इसका पर्याय ये है कि सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यानी हमें अपने मन के किए हुए बहुत समय हो चुका है। मैं अब कब तक हम भी इन धागों के सहारे बनी रहेंगी। ये हमारी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचा रही हैं। हमें इससे आज़ाद होना है। और ये कहते हुए वो कहती हैं कि जैसे कि पहली कठपुतली ने जब अपने मन के भाव को दर्शाया है, तो बाकी की कठपुतलियाँ भी उसकी बातों को सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती कि हाँ, तुम जो कह रही हो वो सही है। आखिर हम कब तक इन बंधनों से बंधे रहेंगे? क्या हमें आज़ाद होने का हक़ नहीं है? क्या हम आज़ाद नहीं हो सकती? तो इन बातों को कहते हुए लेखक इन बातों को दर्शा रहे हैं कि स्वतंत्रता एक नहीं, अनेकों रूप, यानी कई रूपों में। यह हर कोई यही चाहता है कि वो स्वतंत्र रूप से जिए, स्वतंत्र रूप से विचरण करे, स्वतंत्र रूप से अपनी बातें कहे, स्वतंत्र रूप से उन बंधनों से आज़ाद हो जिन बंधनों में वो घिरा हुआ है। वो स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्यों को करे, किसी के बंधन में होकर नहीं। अर्थात इन धागों के सहारे एक नहीं बल्कि कई कठपुतलियों का जीवन जुड़ा हुआ है और वो सभी करके एक एक करके धागों को तोड़ना चाहती हैं। और तोड़कर क्या करना चाहती हैं? इन बंधनों से आज़ाद होना चाहती हैं, क्योंकि वे बंधन में अब नहीं रहना चाहती। उन्हें बंधन से आज़ाद होना है और वे इसीलिए उन कठपुतलियों का, यानी पहली कठपुतली का सहयोग देती हैं, उसे सपोर्ट करती हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, अगर तुम इससे आज़ाद होती हो तो हमें भी इससे आज़ाद करवाओ। हम भी बाहर निकलना चाहती हैं, खुले आसमानों में विचरण करना चाहती हैं, अपने पैरों से दौड़ना चाहती हैं, अपने इच्छा अनुसार पंख पसार के जहाँ हमारी इच्छा हो हम वहाँ जा सकें, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। हम अपने बंधन, अपनी आज़ादी के पूर्व विचरण कर सकते हैं, अपनी आज़ादी के हिसाब से अपने जीवन को जी सकते हैं। इन सभी बातों को कहते हुए लेखक इन बातों को दर्शा रहा है बच्चों कि आज का जो जीवन है
अगर ये स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र ना हो, तो स्वतंत्र विचरण वो व्यक्ति वो जीवित नहीं रह सकता। अगर आज हम किसी को बंधन में बांध दें और उससे कहें कि नहीं तुम्हें इसी प्रकार से जीवन जीना है, तो वो ज़्यादा समय तक जीवन जी भी नहीं सकता बच्चों। हमारी जीवन शैली ही ऐसी है अब कि हम किसी भी बंधन में बंध कर नहीं रह सकते। और यहाँ तक कि अब हमारे जीवन में हमें बंधन से वो मुक्ति मिल चुकी है। आज हमें किसी प्रकार का कोई बंधन प्राप्त नहीं है। हम बंधन में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार हमसे कहा जाता है। जैसे आज हम घर में रहते हैं और घर में आपकी इच्छा अनुसार, यानी कि अब बच्चों को इतना महत्व दिया जाता है बच्चों कि आप जो कहते हो, जैसे आपने कहा मम्मी आज ये चाहिए, आज ये खाना है, तो मम्मी वो बना देती है। अगर आप कहते हो मम्मी हमें ये चाहिए, तो आपको वो तुरंत वो चीज़ पापा के द्वारा मिल जाती है। अगर आप कहते हो कि मम्मी मुझे आगे भविष्य में ये बनना है, तो आपके उस मार्ग में बाधा ना पहुंचाते बल्कि सहायक वो बनती हैं। और आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका जो भी जीवन शैली है, उसमें जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको सपोर्ट मिलता है, यानी सहयोग मिलता है। आपको उस चीज़ के लिए रोका टोका नहीं जाता है। और यही स्वतंत्र प्रक्रिया हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। हम इसी के द्वारा ही अपने जीवन के मार्ग को, एक सही राह को पा सकते हैं बच्चों। और ये तभी तय हो सकता है जब हम स्वतंत्र होंगे, जब हम अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो हमारे उस बात को हमें निभाने के लिए और उस बात को पूरा करने के लिए भी तुम ही ना स्वतंत्र होगे। अगर स्वतंत्रता हमारे पास ना हो तो हम अपनी बातें कह पाते हैं? अगर हमारे अंदर एक भय प्राप्त होगा या भय व्याप्त होगा, तो क्या आप अपनी बातों को कह पाओगे? नहीं। तो ये भय आज के समय में बच्चों निकल चुका है। लेकिन इस कविता के माध्यम से, यानी रेशमी धागों के माध्यम से, आज भी कठपुतलियों को जो धागों के साथ बांधा गया है और जिन्हें कोई और चलाता है उनके जीवन की, तो इस चीज़ को आज एक कठपुतली ने आवाज़ उठाई है। इन लेखक के माध्यम से इस कठपुतली ने आज वो आवाज़ उठाई है कि मुझे इन बंधनों से आज़ाद होना है। जिस स्वतंत्र के लिए हर कोई चाहता है, एक पक्षी भी स्वतंत्र होकर खुले आकाश में जीता है, ठीक उसी प्रकार हम स्वतंत्र होकर खुले आकाश में क्यों नहीं जी सकते? क्यों हम आगे नहीं जा सकते? क्यों हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? क्यों हम कब तक एक दूसरे किसी और के ऊपर निर्भर रहेंगे? क्या हम स्वतंत्रतापूर्वक विचरण नहीं कर सकते? हम भी अपने मन की इच्छा अनुसार अपनी बातों को कह पाना, अपने पैरों पर चल पाना, अपनी आज़ादी को खुले आकाश में भ्रमण करना, ये क्या हम नहीं पा सकते? क्या हमें इसका हक नहीं है? क्या हमें इसकी आज़ादी नहीं है? और इसी चीज़ को इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत सुंदरता से दर्शाया है कि स्वतंत्र होने की इच्छा जैसे ही सुनते हैं तो अन्य कठपुतलियाँ भी यही कहने लगती हैं कि हाँ, हमें भी इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, हम भी इस स्वतंत्रता को पाना चाहती हैं और इस जीवन में स्वच्छंद रूप से विचरण करना चाहती हैं। भवानी प्रसाद द्वारा रचित इस कविता के माध्यम से कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाते हुए लेखक ने ये बातें कही हैं कि जब वो कठपुतली ने एक साहस किया और आगे अपनी बातों को रखा, तो अन्य कठपुतलियों का भी क्या हुआ बच्चों? साहस बढ़ गया ना। जैसे कि बचपन में हमने एक कहानी सुनी है बच्चों कि जब एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, तो वो तोड़ने के लिए तो आसानी से सभी बच्चे तोड़ लेते हैं। लेकिन जब उसी लकड़ियों को इकट्ठा करके गांठ मार दी जाए और फिर कहा जाए कि अब तोड़ के दिखाओ, तो क्या वो तोड़ी जा सकती हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कठपुतली की वजह से बाकी कठपुतलियों में भी एकता आ जाती है और एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो इस नाते से वे सभी क्या कर रही हैं? उस कठपुतली को सपोर्ट कर रही हैं, यानी सहयोग दे रही हैं कि तुम आगे बढ़ो और हमें भी इस बंधन से आज़ाद करो। तुम आवाज़ बढ़ाओ और हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने आप को अकेला नहीं समझो, हम भी खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं। बहुत दिनों से हम जो इन धागों में, रेशमी धागों में बंधे पड़े हैं, हम अपने भी मनोभाव को दबाती आ रही हैं। अब हम भी खुले भाव से या खुले अपने मनों के भाव से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने पैरों से विचरण करना चाहते हैं, अपनों पैरों की आहट को सुनना चाहते हैं कि हमारे पास भी पैर है और हम उस पैरों के द्वारा विचरण करेंगे।
अपनी बातों को कहेंगे, अपने नृत्य का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये सेकंड पैराग्राफ समाप्त होता है और आप इसे अच्छे से सुन लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि स्वतंत्रता के जिस रूप को यहाँ लेखक ने दर्शाया है और ये हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी कहानी है, तो इस नाते से इसे ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं, ठीक है।